Hello student, welcome back to my channel. Today I will do question on the chapter issue of share of class 12. First, I will explain all the concept related to the question, then we will read the question. First, oversubscription of share. ओवरसब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर वो कंडीशन है जब कंपनी जितने शेयर इशू करती है उनसे ज़्यादा शेयर्स पर कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है. ओके, नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर्स. फर्स्ट जो एप्लीकेशन मनी तो थी वो जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे उनसे ज़्यादा शेयर्स पर रिसीव हुई, लेकिन बाद में जब कंपनी ने कॉल्स की डिमांड की, कॉल्स को ड्यू किया, तो कुछ शेयर एप्लीकेंट ऐसे थे जो कॉल्स को नहीं दे पाए, तो वो आएगा कॉल्स इन एरियर्स की कैटेगरी में. नेक्स्ट, फॉरफीचर ऑफ शेयर. फॉरफीचर ऑफ शेयर वो कंडीशन है जहाँ पर कंपनी कॉल्स इन एरियर्स होने के कारण शेयर होल्डर्स के शेयर्स को जब्त कर लेती है. मीन्स उसके शेयर्स की जितनी वैल्यू कंपनी को रिसीव हो चुकी है वो भी कंपनी अपने पास रख लेगी और साथ ही उन शेयर्स को भी वापस ले लेगी शेयर होल्डर से. नेक्स्ट, री इशूड एट प्रीमियम. पहले तो स्टूडेंट री इशू क्या है, जो शेयर्स को फॉरफिट कंपनी ने कर लिया तो वापस से अपने पास ले लिया, तो उन शेयर्स को कंपनी और किसी को री इशू कर सकती है. अब प्रीमियम पर री इशू का क्या मतलब है, जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा अमाउंट पर री इशू करेगी. ओके स्टूडेंट्स, I will explain all the concept with the help of example. Oversubscription of share. आपको पता है कि ये वो कंडीशन है जब कंपनी ने जितने शेयर इशू की हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई है. सपोज कीजिए कंपनी ने इशू किए 5 लाख शेयर्स, ओके, और कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई वो 8 लाख शेयर्स पर हुई है. अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कहना ये है कि 5 लाख शेयर्स इशू किए थे पब्लिक को, तो पब्लिक से हमें 5 लाख शेयर्स के लिए ही शेयर होल्डर्स चाहिए. ओके, 5 लाख के लिए शेयर होल्डर्स चाहिए, तो हमारे शेयर होल्डर्स जो होंगे वो 5 लाख शेयर्स के लिए ही होंगे. अब इसके लिए यहाँ पर जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिसीज़न लेगा कि उसे प्रोराटा बेस पर शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर कुछ शेयर्स को रिजेक्ट भी करना है. तो यहाँ जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो आप क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर रिजेक्ट किया गया है 1 लाख शेयर्स को और बाकी रिमेनिंग शेयर्स को जो है प्रोपोर्शनेटली इशू किया गया है. देखिए 8 लाख में से 1 लाख लेस कर दिए तो आपके पास 7 लाख शेयर्स आ जाएंगे. इन 7 लाख शेयर्स को प्रोपोर्शनेटली इशू किया, मीन्स कंपनी के पास 7 लाख शेयर्स पर जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं उन्हें ये कहेगी कि आपको 5 लाख शेयर्स इशू किए जाएंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉल्स इन एरियर्स का. कंपनी के पास एक शेयर होल्डर है जिसने 5000 शेयर्स परचेज किए हैं कंपनी के. कंपनी ने जब एप्लीकेशन मांगी तो उस पर्सन ने एप्लीकेशन मनी दे दी. जब अलॉटमेंट मांगी गई इससे, तो ये जो 5000 शेयर्स जिसके पास थे, जिस शेयर होल्डर के पास, वो उसकी मनी नहीं दे पाया कंपनी को. फर्स्ट कॉल मांगी तो फर्स्ट कॉल को भी वो नहीं दे पाया है. फाइनल कॉल मांगी गई तो फाइनल कॉल, सेकंड कॉल जो थी, उसे भी वो नहीं दे पाया है. ये जो कंडीशन है जहाँ पर अलॉटमेंट नहीं दे पाया, तो ये इस शेयर होल्डर का कॉल्स इन एरियर्स है. फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया है तो ये भी कॉल्स इन एरियर्स है. सेकंड कॉल नहीं दे पाया तो ये भी कॉल्स इन एरियर्स है. नेक्स्ट, एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 7000 अप्लाइड शेयर हैं. स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आपके सामने क्वेश्चन में लिखा है 5000 शेयर्स और आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, तो ये वाले जो शेयर्स हैं जहाँ पर सिर्फ लिखा है 5000 शेयर्स, ये अलॉटेड शेयर्स हैं, जितने कंपनी ने उसके अलॉट किए हैं, जितने कंपनी ने इनवाइट किए हैं. और 7000 शेयर्स अप्लाइड लिखा है, तो ये वो शेयर्स है जहाँ शेयर होल्डर ने जो एप्लीकेशन मनी सेंड की जितने शेयर्स पे. ओके,
अब जिसके पास 7000 अप्लाइड शेयर है उसने एप्लीकेशन मनी दी, उसने अलॉटमेंट मनी भी दे दी, पर वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया और फाइनल कॉल नहीं दे पाया, सेकंड कॉल को नहीं दे पाया है। तो ये जो इसके फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है ये दोनों इसके कॉल सिनेरियर्स हैं। अब कंपनी ने यहाँ पर क्या किया है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया है, इन दोनों शेयर होल्डर्स को ही इन्फॉर्म किया और उन्होंने फिर भी पे नहीं किया अपनी कॉल्स, तो कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया है और इसके बाद इन शेयर्स को रीइशू किया गया है। इनमें से 8000 शेयर्स को रीइशू किया है ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो बता रहा है कि जो ए शेयर होल्डर है, ये जो फर्स्ट शेयर होल्डर है इसके 5000 शेयर्स हैं, इसको तो उसने पूरे 5000 शेयर्स को ही रीइशू कर दिया है और जो सेकंड शेयर होल्डर है उसके जिसके 7000 अप्लाइड शेयर है उसके 3000 शेयर्स को रीइशू किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8000 टोटल है तो 5000 इसके इशू हो गए, तो बाकी रिमेनिंग जो रह गए 3000 वो नेक्स्ट वाले के रीइशू किए हैं। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। प्लीज लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन key points in your notebook so that one does not have to read the question again and again. Okay, let's start. Question is, X Limited invited applications for issuing 5 lakh shares of ₹10 each at par. Students, note कीजिए key points. Company issued 5 lakh shares at ₹10 per share. Okay, then next information है हमारे पास, the amount per share was payable as follow: on application ₹1 per share, on allotment ₹2 per share, on first call ₹3 per share, on final call balance. नोट कीजिए, एप्लीकेशन पर ₹1, अलॉटमेंट पे ₹2 एंड फर्स्ट कॉल पर ₹3 एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस। तो यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे 1 + 2 + 3, आपके पास आ जाएगा 6 कैलकुलेट होके। अब क्या करना है आपको, टोटल जो अमाउंट है शेयर का वो है ₹10 का, 10 में से 6 को लेस करेंगे तो आ गया बैलेंस ₹4 का, तो फाइनल कॉल की जो मनी है वो है ₹4। ओके, एप्लीकेशन फॉर 8 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। नोट कीजिए, जब आपको क्वेश्चन में लिखा है कि इशू तो हुए 5 लाख शेयर और एप्लीकेशन जो रिसीव हो रही है वो जितने शेयर इशू हुई हैं उससे ज़्यादा पर रिसीव हो रही हैं, तो इट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। यहाँ पे एरो लगाइए, नोट कीजिए 1 लाख शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं एंड सेकंड रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, ये 8 लाख में से 1 लाख गए 7 लाख, 7 लाख शेयर्स की जिन पर जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं उन्हें 5 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, excess money received with applications was adjusted towards sum due on allotment and calls were made. A shareholder holding 5000 shares failed to pay the allotment and call money. A shareholder है ये जो 5000, जब आपको ऐसे दिया हुआ है 5000 शेयर्स तो आपने ये लेके चलना है कि ये अलॉटेड शेयर्स हैं, तो नोट कीजिए इसे, इसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया है, नोट कर लीजिए। एम शेयर होल्डर है जिसके पास 7000 अप्लाइड शेयर्स हैं। एम अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 7000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। नोट कीजिए, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ये नहीं दे रहा है। शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फाइनल कॉल। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 8000 शेयर्स, इन दोनों के शेयर्स को ही फॉरफिट कर दिया गया है और इसमें से 8000 शेयर्स को रीइशू किया गया है एट ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का यहाँ मतलब है
₹10 वाला शेयर था जो पर शेयर कंपनी ने इशू किया था, वो ₹10 पर शेयर था। अब जब कंपनी इन फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर रही है तो ₹12 एज फुल्ली पेड अप कर रही है। तो जो शेयर कैपिटल है वो तो ₹10 की ही है, ₹2 जो एक्स्ट्रा होंगे वो प्रीमियम के होंगे। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, द रीइशू शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ ए। जो ये रीइशू किए जाएंगे शेयर्स, उनमें ए के तो सारे शेयर्स हैं, तो 5000 शेयर्स ए के हो गए। 8000 में से 5000 को लेस करेंगे, 3000 आया, वो शेयर्स एम के हो जाएंगे। ओके, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट जो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड में जर्नल एंट्रीज करनी है। तो नोट कीजिए जर्नल एंट्री। अब आपको बना लेना है परफॉर्मा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। टोटल आपके 5 कॉलम्स बनेंगे, डेट का, पर्टिकुलर्स का, एलएफ का। एलएफ होता है लेज़र फोलियो। आंसर जो आप करेंगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन इसके बारे में, पर आपको ये कॉलम बना के ब्लैंक छोड़ना है। डेबिट साइड का अमाउंट, जहाँ हम एंट्री में डेबिट लिखेंगे तो डेबिट साइड के अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। जब एंट्री में जो क्रेडिट करेंगे उसका अमाउंट हम क्रेडिट साइड वाले कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट हमारी यहाँ पर होगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव्ड की एंट्री। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है कंपनी को वो 8 लाख शेयर्स पर हुई है, और एप्लीकेशन की जो मनी है वो ₹1 पर शेयर है। अब हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल्स याद है, 11th क्लास में पढ़े थे, याद कर लो, नहीं है तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी जब बिजनेस करता है वो कैपिटल लेके आता है तो वो तो यहाँ पर कैपिटल लिखता है, और पार्टनरशिप में आपने रीड किया कि यहाँ पर पार्टनर का नाम लिख के कैपिटल लिखा जाता है। पर कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, और कंपनी कॉल्स को ड्यू करती है, कंपनी कॉल्स को रिसीव करती है, ठीक है। और वो जो भी कॉल होती है उस कॉल के नाम से क्रेडिट कर देती है और फिर उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है, ठीक। तो यहाँ पर कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव हो रही है, इसलिए क्रेडिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे अमाउंट कैलकुलेट। तो यहाँ पर 8 लाख शेयर्स पे अमाउंट रिसीव हुआ है ₹1, तो 8 लाख को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 8 लाख। इसे डेबिट साइड में भी लिख देंगे और क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड की। जो नॉर्मल केस होता है वहाँ पर एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री की जाती है, पर ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, यहाँ पर हम एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में तो ट्रांसफ़र करेंगे ही सही, साथ में जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुआ है उसे एडजस्ट करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो भी एक्सेस मनी रिसीव हुई है उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा, और जिन शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया था उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, तो क्रेडिट करेंगे हम टू बैंक। एंट्री कीजिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 8 लाख शेयर्स इंटू 1, जो शेयर एप्लीकेशन में आएगा। देखिए जितना अमाउंट आपने यहाँ पे क्रेडिट किया उतना ही इस एंट्री में डेबिट होगा, जितना रिसीव के टाइम पे क्रेडिट किया शेयर एप्लीकेशन में उतना ही एडजस्टमेंट के टाइम पर आप डेबिट करेंगे। सॉरी। ओके, नेक्स्ट जो हमें अमाउंट लिखना है शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट में, बैंक में। शेयर कैपिटल में आपका अमाउंट आ जाएगा 5 लाख शेयर्स को इशू किया था और उस पर ₹1 पर शेयर एप्लीकेशन की मनी है, तो यहाँ पर तो अमाउंट ये आ जाएगा। बाकी अमाउंट्स को किस तरह से करना है उसके लिए आपको एक टेबल बनानी है। इस टेबल को आपने अपनी नोटबुक में साथ के साथ बनाना है, जो मैं बना रही हूँ साथ के साथ आपको भी बनाना है, और ध्यान से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट कॉलम में आप यहाँ पे पहली रो में लिखेंगे 8 लाख शेयर्स। ये शेयर्स हैं जिन पे आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, तो इसे बोलते हैं अप्लाइड शेयर्स। इसके नीचे लिख दीजिए अप्लाइड शेयर्स।
अब अप्लाइड शेयर्स जो थे उनमें से 1 लाख शेयर्स तो रिजेक्टेड है, तो यहाँ पर लिखिए इसके नीचे 1 लाख शेयर्स, और बाकी जो शेयर्स रिमेनिंग रह गए उनको प्रोपोर्शनेटली शेयर्स दिए गए हैं। तो 8 लाख में से 1 लाख को लेस किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 लाख। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास कॉलम है उसमें लिखिए 8 लाख के सामने 5 लाख, ये क्या है, इशू शेयर्स है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इसे बोलेंगे अलॉटेड शेयर्स, जितने शेयर्स कंपनी इशूड करती है उन्हीं को ही वो अलॉट करती है। ओके, तो यहाँ पर अलॉटेड शेयर्स आ गया। अब जो 1 लाख शेयर्स थे उनको रिजेक्ट किया गया है, तो इसके सामने लिखिए यहाँ पर नील। ओके, नेक्स्ट जो कैटेगरी है 7 लाख शेयर्स की, यहाँ क्वेश्चन में था ना बाकी जो रिमेनिंग रह गए उनको प्रोपोर्शनेटली दिया गया, तो यहाँ पर लिखिए 5 लाख। देखिए 5 लाख में से नील को लेस किया तो हमारे पास 5 लाख ही आएगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, अलॉटेड शेयर्स के सामने इसी रो में लिखिए एक्सेस शेयर्स को कैलकुलेट करना है। एक्सेस शेयर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, अप्लाइड में से अलॉटेड शेयर्स को लेस करेंगे। तो नोट कर लीजिए, एक्सेस शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो अप्लाइड शेयर्स होते हैं उसमें से अलॉटेड शेयर्स को लेस किया जाता है। ओके, तो यहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, 1 लाख शेयर्स में से यहाँ पर कितने हैं अलॉटेड शेयर्स, नील हैं, तो हम नील को माइनस करेंगे तो एक्सेस शेयर्स आपके पास आ जाएंगे 1 लाख। नेक्स्ट जो कैटेगरी है 7 लाख शेयर्स में से आप 5 लाख शेयर्स को लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 लाख शेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है एक्सेस मनी। एक्सेस मनी को कैलकुलेट करने के लिए नोट कीजिए एक्सेस शेयर इनटू एप्लीकेशन अमाउंट। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी में एक्सेस शेयर है आपके पास 1 लाख, और जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो है 1 रुपी। तो कैलकुलेट होकर आ गया 1 लाख। नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी में हमारे पास एक्सेस शेयर है 2 लाख और एप्लीकेशन का अमाउंट है 1 रुपी। तो 2 लाख इंटू 1 इक्वल 2 लाख रुपी। ओके, देन इसके बाद कैलकुलेट करेंगे एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी को कैलकुलेट करने के लिए आप लेंगे अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे हमें एप्लीकेशन मनी जिन शेयर्स पर रिसीव्ड हुई है, जिस पर एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना है, शेयर एप्लीकेशन को जो आपने ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल में, वो उन शेयर्स को करना है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उन शेयर्स को अलॉटेड शेयर्स की कैटेगरी में रखा है। कंपनी उन्हें ही अलॉट करेगी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एप्लीकेशन मनी को कैलकुलेट करने के लिए अलॉटेड शेयर्स को मल्टीप्लाई किया एप्लीकेशन मनी से। अब फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें अलॉटेड शेयर्स नील हैं, तो आपकी एप्लीकेशन मनी भी नील आ जाएगी। सेकंड कैटेगरी में अलॉटेड शेयर्स 5 लाख हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगा 5 लाख इंटू जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो है 1 रुपी, तो यहाँ पर हमारा आ गया 5 लाख रुपी। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी में हम यहाँ ये कैलकुलेट करेंगे कि जितना एक्सेस अमाउंट आपको रिसीव हुआ है उसमें से अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा। अब देखिए फर्स्ट कैटेगरी जो है 1 लाख शेयर्स की, उन्हें तो एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ, तो यहाँ उनका एडजस्ट भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका आएगा नील। सेकंड कैटेगरी जहाँ 7 लाख शेयर्स को 5 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं, जो 7 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं उन्हें 5 लाख शेयर्स अलॉट किए गए हैं, तो यहाँ पर 2 लाख एक्सेस शेयर्स हैं जिस पे मनी जो है 1 से मल्टीप्लाई करके 2 लाख आई, तो ये 2 लाख यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट होंगे, तो यहाँ पर लिखिए 2 लाख। नेक्स्ट कॉलम बनाइए बैंक अकाउंट का। ओके, बैंक का कॉलम बनाइए। देखिए जिन शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया था उन पर जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो सारा एक्सेस है और रिफ़ंड किया जाएगा, तो इसे बैंक के कॉलम में लिख दीजिए। ओके, और यहाँ पर तो हमारा कुछ नहीं बचा, जो था एक्स्ट्रा वो अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर नील लिखेंगे। ओके,
अब आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। इस टेबल को आपको एग्ज़ाम में बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए ये तो स्टार्टिंग केस अभी मैं आपको करवा रही हूँ, अभी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर 2 की जगह पे और भी ज़्यादा कैटेगरीज हो सकती हैं, तो वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इस क्वेश्चन में इसकी नीड कैसे थी देखिए। अब आप क्या करेंगे, आपको अभी एप्लीकेशन एडजस्टमेंट की जो एंट्री बताई थी, शेयर एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट की जो एंट्री बताई थी वो थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन के सामने 8 लाख इंटू 1 रुपी करके हमने लिख दिया 8 लाख, ठीक है। ये वो लिखा जितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, आपको एप्लीकेशन 8 लाख शेयर्स पर रिसीव हुई है और जो अमाउंट है वो 1 रुपी है, तो उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 8 लाख ही आया। अब शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, सिंपल केस है ना, एक ही कैटेगरी है, ठीक है। तो 5 लाख शेयर्स इन्वाइटेड थे, उनको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे 5 लाख आ गया। पर मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से कैलकुलेट किया, इस एप्लीकेशन मनी वाला अमाउंट जो है वो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, ओके, बिकॉज यहाँ पे आपको इस अमाउंट को एडजस्टमेंट कैसे करना है, डिफ़िकल्ट केस के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ इसे बनवा के, ओके। नेक्स्ट अब आपको यहाँ कितना लिखना है शेयर अलॉटमेंट में, तो आपने ये टेबल बनाई है, यहाँ ये पर जो ये अमाउंट आया है 2 लाख का, इसे यहाँ पे लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट के सामने। और बैंक में जो इस बैंक वाले कॉलम में आया है, जिन शेयर्स को रिजेक्ट किया था 1 लाख शेयर्स थे, उन पे 1 रुपी, तो यहाँ पर 1 लाख आ गया, ओके, क्लियर। नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन नोट कीजिए यहाँ से, ये जो 2 लाख शेयर्स हैं, नोट्स में लिखना है आपको, 2 लाख शेयर्स पर जो 1 रुपी रिसीव हुआ है आपको, एक्स्ट्रा एक्सेस जो अमाउंट रिसीव हुआ है, ये आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। तो जो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी वो तो आपकी 5 लाख शेयर्स को 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके करेंगे, क्योंकि उन पे 2 रुपीज़ मांगे गए हैं। पर जब रिसीव की एंट्री होगी तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो 2 लाख रुपये आपको रिसीव हो चुके हैं एक्सेस मनी वाले, वो आपको अब दोबारा रिसीव नहीं होंगे, उन्हें आगे एडजस्ट किया जाएगा, ओके। स्टूडेंट्स, आप जब भी कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। देन आपको जो जर्नल एंट्री करनी है, फर्स्ट अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की जर्नल एंट्री करनी है, फिर अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री करनी है। सेम इसी तरह से फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए भी पहले आप ड्यू की एंट्री करेंगे, देन रिसीव की एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। कंपनी इशू कर रही है 5 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में लिखेंगे आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 5 लाख शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का जो अमाउंट है यहाँ पे वो है 2 रुपीज़, तो 5 लाख इंटू 2 अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया आपके पास 10 लाख, ओके, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव की। अब यहाँ पर जो आपकी अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री होगी, देखिए 5 लाख शेयर्स इशू किए थे, जिसमें से 5000 अलॉटेड शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी। तो यहाँ पर जब हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिसीव होगा कंपनी को अमाउंट, तो वो डेबिट करेगी बैंक अकाउंट को। तो कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिन पर रिसीव नहीं हो रहा, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ओके। तो जर्नल एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा शेयर अलॉटमेंट में डेबिट हुआ है उतना ही शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट होना चाहिए, पर यहाँ पर आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, जहाँ हमने एक्सेस मनी को जो एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव हुई थी उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, उसका अमाउंट था 2 लाख रुपये। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख में से 2 लाख को माइनस कर देंगे, ओके। अब आपके पास जो अमाउंट आया वो आया 8 लाख, तो शेयर अलॉटमेंट के सामने आपको लिखना है 8 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट के सामने आपको क्या लिखना है 8 लाख। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, ओके। देन इसके बाद जो 5000 शेयर्स हैं ये अलॉटेड शेयर्स हैं। अब आपके पास कैटेगरी थी कि 7 लाख अप्लाइड शेयर्स को 5 लाख शेयर्स अलॉट किए गए हैं,
तो इन अलॉटेड शेयर्स को पहले काउंट करेंगे कि अप्लाइड शेयर्स कितने हैं। तो नोट कीजिए, इफ 5 लाख शेयर्स इज अलॉटेड देन अप्लाइड 7 लाख, इफ 5000 शेयर्स इज अलॉटेड देन अप्लाइड 7 लाख डिवाइड 5 लाख इनटू 5000। आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा जो अप्लाइड शेयर्स हैं वो हैं 7000 के। अब नेक्स्ट आपको नोट करना है, आपको कैलकुलेट करना है अप्लाइड शेयर्स में से अलॉटेड शेयर्स को जब हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्सेस शेयर्स। तो एक्सेस शेयर्स यहाँ पर काउंट करेंगे आप, 7000 शेयर्स में से 5000 शेयर्स को लेस करेंगे तो मेरे पास अमाउंट आ गया 2000 शेयर्स। ये 2000 एक्सेस शेयर्स हैं जिन पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। तो 2000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट है 1 रुपी। तो यहाँ पर आपके पास आ गई एक्सेस मनी 2000। अब जब हमें कैलकुलेट करना है कि 5000 शेयर्स पर कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो आप कैलकुलेट करेंगे 5000 पर जो ड्यू अमाउंट है अलॉटमेंट का वो है 5000 इंटू 2 रुपीज़ 10,000। इसमें से लेस कर देंगे एक्सेस मनी को, ये आपकी है 2000 रुपी। तो इसे लेस किया तो आपके पास आ गया 8000 रुपी। ये अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, इसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के सामने दिखाएंगे डेबिट साइड वाले कॉलम में। ओके, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका बैंक में कितना अमाउंट आएगा, इस 8 लाख में से जो आपने अलॉटमेंट के सामने लिखा है, 2 शेयर अलॉटमेंट के सामने लिखा है, इसमें से 8000 को लेस कर देंगे तो अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया 7,92,000। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये यूज़ होने वाला है आगे, कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट भी शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री में यूज़ होगा और ये जो 2000 एक्सेस मनी वाला अमाउंट है ये भी यूज़ होगा, तो इन्हें नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमें करनी है फर्स्ट कॉल को ड्यू की एंट्री। फर्स्ट कॉल को ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, 5 लाख शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ 15 लाख। डेबिट साइड में भी दिखा देंगे एंड क्रेडिट साइड में भी दिखा देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल रिसीव की जो एंट्री होगी यहाँ पर देखिए, 5000 अलॉटेड शेयर्स हैं, इन्होंने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी और 7000 जो अप्लाइड शेयर्स हैं इसने भी नहीं दी। तो यहाँ पर फिर हमारा बैंक का जो अमाउंट होगा वहाँ से आपको लेस करना होगा कॉल्स इन एरियर्स वाला अमाउंट। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल में तो हम लिख देंगे 15 लाख, जितना यहाँ पर डेबिट किया ड्यू के टाइम पे उतना ही रिसीव्ड वाली एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल में। देन इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 5000 अलॉटेड शेयर्स हैं इन्हें तो 3 से मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकाल लेंगे कॉल्स इन एरियर्स का, लेकिन ये अप्लाइड शेयर्स हैं, इसने एप्लीकेशन मनी दी थी इन शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी ने जिसे जितने शेयर्स अलॉट किए थे कंपनी उसी पे ही फर्स्ट कॉल मांगेगी। तो यहाँ आपको कैलकुलेट करना होगा अलॉटेड शेयर्स। तो नोट कीजिए, इफ 7 लाख शेयर्स इज अप्लाइड देन अलॉटेड शेयर्स 5 लाख, इफ 7000 शेयर्स इज अप्लाइड देन अलॉटेड 5 लाख डिवाइड 7 लाख इंटू 7000 इक्वल आ गया आपका 5000 अलॉटेड शेयर्स। तो ए के तो 5000 अलॉटेड है ही, एम के भी 5000 ही अलॉटेड है, तो टोटल 10000 शेयर्स हैं जिस पर आपको फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हो रही। तो 10000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 रुपीज़ से, अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा 30,000। अब बैंक के कॉलम में क्या लिखेंगे, 15 लाख में से 30,000 को लेस कर दीजिए, या फिर क्या कीजिए 5 लाख शेयर्स में से 10,000 शेयर्स को लेस कर देंगे और उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अमाउंट आ गया यहाँ पर 14,70,000। ओके, नेक्स्ट करनी है हमें, हमें करना है फाइनल कॉल को ड्यू। तो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 5 लाख शेयर्स इंटू 4 रुपीज़। 4 रुपये की फाइनल कॉल है,
तो यहाँ पर आ गया आपका 20 लाख, डेबिट साइड में भी एंड क्रेडिट साइड में भी लिख दीजिए। अब आपको देखिए 5000 अलॉटेड शेयर्स जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी, 7000 अप्लाइड शेयर्स थे जिनका हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो भी 5000 अलॉटेड शेयर्स हैं, इन्होंने भी फाइनल कॉल नहीं दी। तो एंट्री हो जाएगी आपकी फाइनल कॉल को रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ओके, अब देखो अमाउंट क्या आएगा। शेयर फाइनल कॉल में तो अमाउंट हम वही लिखेंगे जो हमारा यहाँ पर ड्यू के टाइम पे शेयर फाइनल कॉल में डेबिट किया है। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 20 लाख, 5 लाख को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 लाख आ गया। अब कॉल्स इन एरियर्स में क्या करना है, 5000 ये वाले अलॉटेड शेयर्स हैं, 7000 जो अप्लाइड शेयर्स हैं उनके अलॉटेड कितने हैं 5000। तो 5000 प्लस 5000 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करोगे 4 से। ओके, अमाउंट कैलकुलेट किया 40,000। यहाँ क्या करेंगे 5 लाख शेयर्स में से 10,000 शेयर्स को लेस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होके आया 19,60,000। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। ए के 5000 शेयर्स हैं जिसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी और आफ्टर फाइनल कॉल उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। एम के पास भी 5000 अलॉटेड शेयर्स हैं, इसने भी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी तो कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो आपकी जर्नल एंट्री होगी, नोट कीजिए। फर्स्ट आप लिखे नोट करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। जब भी शेयर्स को पार पे इशू किया जाए तो उस केस में जो हमारी जर्नल एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। स्टूडेंट्स, जब भी आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को रिसीव वाली एंट्री में लिखेंगे तो आपको फॉरफीचर वाली एंट्री में भी कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करना है। वहाँ आपने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया था, यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे और जितना भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, सब टोटल करके यहाँ दिखाएंगे कॉल्स इन एरियर के सामने। सेकेंड, फॉरफीचर वाली एंट्री में आपको करना है जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है उसका टोटल। ओके, नोट कीजिए, एंट्री नोट कीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल अकाउंट के सामने अमाउंट को लिखने के लिए कैलकुलेट कीजिए। देखिए 5000 अलॉटेड ए के शेयर्स हैं और 5000 ही अलॉटेड एम के शेयर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिट हो रहे हैं उनका आ गया 5000 प्लस 5000 इज इक्वल टू 10,000। देन आपको क्या करना है, इसके बाद कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो है 10 रुपीज़ पर शेयर। कंपनी के शेयर्स की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ है, जिसे उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में मिला के अपने शेयर होल्डर से डिमांड किया। तो कंपनी अब तक अपनी शेयर्स की फेस वैल्यू को अपने शेयर होल्डर से मांग चुकी है। तो यहाँ पर हमारी कॉल्ड अप वैल्यू हो जाती है 10 रुपीज़। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपी। आपका अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1 लाख रुपी। इसे आप डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में शेयर कैपिटल के सामने लिख देंगे। नेक्स्ट, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है कॉल्स इन एरियर्स का। कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपने अब तक जितनी भी एंट्रीज की रिसीव वाली, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की एंड फाइनल कॉल की, वह आपने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया था और उनके सामने अमाउंट लिखा था। उन अमाउंट का टोटल कर लेंगे आप। ओके, और इसे यहाँ पर क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स का जो अलॉटमेंट के टाइम पर आपका अमाउंट था वो था 8,000, नॉट रिसीव हुआ था। जो फर्स्ट कॉल में जो नहीं रिसीव हुआ 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए वो 30,000 है, और फाइनल कॉल में 40,000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए वो 40,000 है। तीनों को ऐड कर देंगे, आपके पास टोटल अमाउंट आ गया 78,000। इसे आप क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में कॉल्स इन एरियर्स के सामने नोट करेंगे। नेक्स्ट, टू शेयर फॉरफीचर किया, यहाँ पर वो अमाउंट दिखाना है जो हमें रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो क्या अमाउंट रिसीव हुआ है, देखिए 5,000 शेयर्स को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, उसके साथ ही अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट वाला अमाउंट जो एक्सेस मनी का एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो गया था तो वो प्लस हो जाएगा इसमें 5,000 प्लस 2,000। ये अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था जब अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री की थी। ओके, तो यहाँ पर 5,000 प्लस 2,000 हो जाएगा ए के लिए। एम के लिए क्या करेंगे आप, 1 रुपी एप्लीकेशन पे आया है और 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे आया है, तो 5,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और दोनों का टोटल कर लेंगे। तो नोट कीजिए 5,000 शेयर्स इंटू 1 रुपी प्लस 2,000, तो आपके पास 7,000 आ गया। प्लस करेंगे इसमें 5,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़, आपके पास आ गया कैलकुलेट होकर 15,000। दोनों का टोटल कर देंगे 7,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 22,000।
और इसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे शेयर्स को रीइशू करने की एंट्री। तो रीइशू किया है 8000 शेयर्स को 12 रुपी पर शेयर्स पर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मैंने आपको बताया था वो वैल्यू होती है जिन पर शेयर फर्स्ट टाइम फेस वैल्यू, जिस पे शेयर्स इशू हुए हैं, ठीक है। तो फेस वैल्यू पे ही वो इशू हुए हैं, तो यहाँ पर फुल्ली पेड अप यही है। ओके, अब क्या करनी है आपको जर्नल एंट्री। जब रीइशू किया जाएगा तो अमाउंट रिसीव होएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, क्रेडिट किसे करेंगे? शेयर कैपिटल को। और यहाँ पर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं क्योंकि 10 रुपीज़ के शेयर्स हैं जिन्हें 12 रुपीज़ पर इशू किया जा रहा है, तो प्रीमियम पे रीइशू हो रहे हैं, तो प्रीमियम को हम करते हैं क्रेडिट। तो नोट कीजिए, फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट प्रीमियम, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, यहाँ पर बैंक में लिखेंगे 8000 इंटू 12, शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे 8000 इंटू 10, कैलकुलेट करके डेबिट साइड के कॉलम में लिख दीजिए बैंक के सामने 96,000 और शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा 8000 इंटू 10 80,000 एंड प्रीमियम में करेंगे 8000 इंटू 2, तो आगे आपके पास 16,000। आप हर एंट्री में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करके चेक कर लिया करिए कि आपकी एंट्री ठीक हो गई है। ओके, नेक्स्ट एंट्री जो हमें करनी होती है वो होती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। तो हमारी जो जर्नल एंट्री है वो हो जाती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो अब क्या करना है, देखिए आपको 5000 शेयर्स ऐसे हैं जो फॉरफिट भी हो रहे हैं, उनको रीइशू भी किया जा रहा है जो एक ही हैं, लेकिन एम के जो 5000 शेयर्स हैं उनमें से सिर्फ 3000 शेयर्स को रीइशू किया जा रहा है। तो अब मेरा जितना क्रेडिट बैलेंस था ए वाला शेयर फॉरफीचर का, इसका तो यही का यही पूरा ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में, पर जितना एम का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस शेयर फॉरफीचर का, वो सारा ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि वो सारे शेयर इशू नहीं हो रहे। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए, आपको कैलकुलेट करना होगा। इफ़ 5000 allotted shares credit balance of share forfeiture is 15,000 rupee, then 3000 allotted shares credit balance of share forfeiture is 15,000 divide 5000 into 3000 equal 9,000 रुपी। स्टूडेंट नोट कीजिए, ए के जो 5000 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं उनका क्रेडिट बैलेंस है शेयर फॉरफीचर का 7000 और एम का हमने कैलकुलेट कर लिया 3000 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, तो इनका जो क्रेडिट बैलेंस है शेयर फॉरफीचर का वो काउंट हुआ है 9000। तो इनका टोटल कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर 7000 ए का और एम का है 9000, तो इनका टोटल आ गया 16000। ये जो आपने 16000 की वैल्यू काउंट किया है इसे दिखाएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट के सामने, डेबिट वाली अमाउंट वाले कॉलम में 16000 एंड टू कैपिटल रिजर्व के सामने क्रेडिट साइड वाले रुपी के कॉलम में 16000। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपके ऑल पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।